स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली स्टूडेंट्स ट्रस्ट इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स, यानी इस्लामिक इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करते हैं ट्रस्ट की, तो देखिए अगर हम इस्लाम की बात करते हैं ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट जो है वो भरोसा और यकीन दो मानों में इस्तेमाल हुआ है इस्लाम के अंदर। भरोसा क्या होता है कि आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा होता है, तो आप अल्लाह ताला से मुआहदा करते हो। पहले मैंने आपसे पिछले सेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो इम्पोर्टेंट फीचर या इम्पोर्टेंट करेक्टर कह लीजिए वो आपका ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट वर्दी बंदे का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी वैल्यू अलग होती है। इसी तरह से अगर अल्लाह ताला पर आपको यकीन या भरोसा है, तो जो आपने मिथाक किया अल्लाह मियाँ से, वो भी एक भरोसे की मिसाल देता है कि आपका भरोसा अच्छा होना चाहिए। तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स में इसकी क्या हैसियत है, क्या वैल्यूज़ हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम ट्रस्ट की पहले बात कर लेते हैं, तो हम अभी कन्वेंशनली बात करते हैं, यानी हम एथिकल साइंस के थ्रू बात करते हैं। तो एथिकल साइंस के थ्रू अगर हम बात करते हैं तो वो ये कहता है कि कोई शख्स है वो क्या करता है, वो अपने तमाम जो कमिटमेंट्स होती हैं उनको फुलफ़िल करता है जो वो सोसाइटी के साथ कमिटमेंट कर चुका होता है। तो ये आपका एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कंडीशन है, यानी इसको हम ट्रस्ट कह सकते हैं एथिकल साइंस के अंदर। इस तरह के जो बंदा होता है जो सोसाइटी से अपनी कमिटमेंट को फुलफ़िल करता है, हम उसे ट्रस्ट वर्दी कहते हैं। अगर हम किसी और अल्फाज में इसकी बात करें या इसकी वजाहत करें, तो देखें सिंपल सी बात है, इसकी दूसरे अल्फाज में से वजाहत होती है। अगर कोई शख्स है वो कोई कमिटमेंट करने से पहले सोचता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, या मैं कैसे इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं कैसे इसको फुलफ़िल कर सकता हूँ, तो अगर वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करता है तो हम उसे ट्रस्ट वर्दी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम एथिकल साइंस को देखते हैं तो वहाँ पर ये डेफिनेशंस बनती हैं ट्रस्ट की, यानी ट्रस्ट इस तरह से डील किया जाता है। इस तरह की कई डेफिनेशंस हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं फर्दर यहाँ पर, लेकिन हम आपको सिर्फ 2 से 3 डेफिनेशंस में ट्रस्ट को डिफाइन कर रहे हैं कि ट्रस्ट क्या है। अब हम बात करते हैं कि जी अपने डेफिनेशंस के बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है या इसको किस हैसियत से देखा जाता है, तो इस्लाम में ट्रस्ट की बड़ी हैसियत है, उसको बड़ी हैसियत हासिल है और उसके ऊपर कई ज़्यादा जो है वर्सेस कुरान की देखने को मिलती हैं, आयात मिलती हैं अल्लाह ताला की, जिसमें वो वाज़े करता जा रहा है कि किस किस चीज़ों में जो इस्लाम है वो कहाँ कहाँ चीज़ों पर ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए अगर आपका अल्लाह पर ट्रस्ट नहीं होगा तो ऑलमोस्ट आप किसी काम के नहीं रह गए। ठीक है, फिर अगर आपका उसकी बनाई कायनात पर ट्रस्ट नहीं रहा तो आप किसी काम के नहीं रहे। और तीसरी चीज़ अल्लाह ताला ने खुद अपनी आयात में इस तरह से बयान की है कि अगर कोई शख्स ट्रस्ट वर्दी नहीं है तो उसका ना दीन है ना दुनिया है, उसकी दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही ये टॉपिक है, इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया था और फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था, लेकिन अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रस्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो मेन करेक्टर है आपके तमाम कॉन्ट्रैक्ट का जो आप सोसाइटी में मेड करते हैं, लोगों से बनाते हैं। अगर हम मज़ीद ट्रस्ट को थोड़ा सा डिफ़ाइन करें या ब्रीफ करें या ये बताएं कि इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है, कि कोई शख्स अगर अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं करता या उसका यकीन नहीं है तो वो इस्लाम की जो हुदूद है उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है, उसे हुदूद इस्लाम में दाखिल होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उसे अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, यानी जो किताब उसके पास है, जो उसके पास तालीमात हैं, वो तालीमात बिल्कुल दुरुस्त हैं जो उसके पास मौजूद हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं सोसाइटीली, तो आपका ट्रस्ट क्या होता है कि आप जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई मुआहदा कर रहे हैं, कोई मुआहदे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो जो काम करने का जो सिस्टम है वो आपका कंसिडर किया जाता है, उसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि वो आपका इस्लामीली बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इस्लाम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दफ़ा इस पर इरशाद फरमाया। इसके अलावा बहुत सारी वर्सेस हैं कुरान में जो ट्रस्ट के ऊपर बाकायदा डील करती हैं। फिर ट्रस्ट से एक चीज़ निकलती है प्रॉमिस, जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे स्लाइड के अंदर, कि प्रॉमिस ट्रस्ट से ही निकलता है। जब आप किसी से वादा करते हैं तो उस यकीन के साथ करते हैं कि ये वादा जो है मैं फुलफ़िल करूँगा। तो जब आपके पास यकीन होता है तो ऑलमोस्ट आप कोई ना कोई कमिटमेंट या कोई ना कोई वैल्यूएबल फीडबैक पा सकते हैं। तो इस्लाम भी कुछ इसी तरह से एम्फसाइज करता है ट्रस्ट के ऊपर। अब बात करते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और कॉन्ट्रैक्ट में ही ट्रस्ट की बात कर रहे थे। अब इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम ट्रस्ट की बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या है कि हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मुआहदे करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए मुआहदे करते हैं। जैसे हमने क्या किया होता है, हमने बहुत सारे मामलात के अंदर मुआहदे किए हुए होते हैं, हमारे मुआहदे जो हैं डिफरेंट हो रहे होते हैं। तो उन मुआहदों की वजह से क्या होता है कि हमारा जो मुआहदा आखिरी मुआहदा होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है जब हमारे पास ट्रस्ट होता है। देखिए आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं, कोई कंपनी की कोई चीज़ बनाते हैं, तो सबसे पहले आपका मार्केट में ट्रस्ट होता है।
اور اس ٹرسٹ کے اوپر آپ کا برانڈ لیبل کرتا ہے، اس لیبل سے آپ جو ہے وہ ارن کر پاتے ہیں. تو یہ ارننگ آپ کی جو ہے وہ آپ کو ایک ریزلٹنگ وے میں جیسے کہنا چاہیے کمیونیکیشن پرووائڈ کرتی ہے. تو اسی لیے ہم یہاں ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں اور ٹرسٹ کو ڈیل کرتے ہیں. دیکھیں اسلامی تجارت کا جو سسٹم ہے، اسلامی تجارت جو ہے وہ بیسیکلی ڈیل کرتی ہے ٹرسٹ کے اوپر. اگر اسلام میں تجارت میں آپ کے پاس ٹرسٹ نہیں ہے، دیکھیں ایک ایماندار تاجر کا جو رتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی جو سسٹم ہے یا اس کی جو ویلیو ہے وہ اتنی ہائی ہے کہ وہ شہداء اور صالحہ صدیقین کے جو برابر کھڑا کیا جائے گا. جو کہ تاجر ایسا ہوگا جو ٹرسٹ وردی ہوگا، اس کے ٹرسٹ بہت اچھے ہوں گے، اس کے لوگوں سے کمیونیکیشن بہت زیادہ وہ ہوگی، کمٹمنٹ کو فلفل کرتا ہوگا، وہ اپنی تمام چیزوں کو فلفل کرتا ہوگا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس کو رتبہ عطا کیا ہے کہ اس کو شہداء کے برابر کا رتبہ دیا ہے اور صلحاء صدیقین کے برابر کا جو ہے رتبہ دیا ہے جو ایماندار تاجر ہے. تو ایماندار تاجر کے لیے سب سے پہلی چیز ٹرسٹ وردی ہونا ضروری ہے. اور جب ٹرسٹ وردی آپ ہیں تو آلموسٹ آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ اسلام میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی معاہدہ ہوگا اس کی ویلیو کی جائے گی.